हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो कि रेलिवेंट है फॉर द स्टूडेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बिजनेस इन्वायरमेंट और उस तरह जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और इसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी हैं। तो इंडियन इकोनॉमी का भी स्ट्रक्चर कोर्स है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्मॉलर लेवल पे पहले चीज़ें मैन्युफैक्चर होती थी या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी, तो उनकी जो रजिस्ट्रेशन थी दैट वाज ग्रांटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और उसके बाद गवर्नमेंट ने एमएसएमई एक्ट पास किया गया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट 2006। तो स्मॉल और माइक्रो स्केल इंडस्ट्री जो थे इसी एक्ट के अंदर आ गई। और उसी तरह ही 2007 के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज थी, उसको मर्ज करके मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बना दिया गया। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर जो है कवर होती है। तो यहाँ पे जो स्मॉल स्केल की डेफिनेशन इस एक्ट के अंदर है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। एमएसएमई जो है दैट इज द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। और पहले 2006 के अंदर जो डेफिनेशन थी दैट वाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अलग से थी और सर्विस प्रोवाइडर के लिए अलग से थी, और वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेस्ड थी। तो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के अंदर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ पे था कि माइक्रो के अंदर अप टू 25 लाख, स्मॉल के अंदर 25 लाख से ज्यादा अप टू 5 करोड़, मीडियम के अंदर मोर देन 5 करोड़ बट अप टू 10 करोड़। सर्विस एंटरप्राइजेस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है माइक्रो एंटरप्राइजेस के अंदर अप टू 10 लाख, स्मॉल अबव 10 लाख टू 2 करोड़, मीडियम जो थे 2 करोड़ टू 5 करोड़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए काफी सारे स्टिमुलस पैकेज जो थे अनाउंस किए गए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमन ने काफी सारे इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किए। और उसी तरह यहाँ पे जो डेफिनेशन थी उसके अंदर भी बदलाव आया। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के अंदर जो डिफरेंस था उसको खत्म कर दिया गया। तो अब जो डेफिनेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर। माइक्रो के अंदर जो है देखो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट और मशीनरी या इक्विपमेंट के अंदर नॉट मोर देन 1 करोड़। और उसी तरह जो एनुअल टर्नओवर है दैट शुड नॉट मोर देन 5 करोड़। स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हैं जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज नॉट मोर देन 10 करोड़। और उसी तरह जो एनुअल टर्नओवर है 5 करोड़ से ज्यादा बट लेस देन 50 करोड़। और जो मीडियम एंटरप्राइजेस है यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ एंड मोर बट लेस देन 20 करोड़। और उसी तरह यहाँ पे जो एनुअल टर्नओवर है दैट इज 50 करोड़ और मोर बट नॉट लेस देन 100 करोड़। इसको जून के अंदर अगेन जो कि मीडियम एंटरप्राइजेस, इसकी डेफिनेशन को चेंज किया गया। यहाँ पे है कि जो इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ और मोर बट लेस देन 50 करोड़। और जो एनुअल टर्नओवर है वो 50 करोड़ एंड मोर बट नॉट लेस देन 250 करोड़। क्योंकि हमारा जो वीडियो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऊपर है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की हमारे देश को आवश्यकता क्यों है। जब देश के अंदर औद्योगिकरण होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहिए, तो जिसके बेसिस पे इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आती है। बट उसी तरह क्या होता है कि अगर हमने देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है और बैलेंस तरीके से हर एरिया को डेवलप करना है, रीजनल इम्बैलेंसेस को खत्म करना है, तो वहां पे वी हैव टू डेवलप एंड जो हमारी कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो भी ग्रो होनी चाहिए। क्योंकि जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है लेबर इंटेंसिव होती है, ज्यादा लेबर को यूज करती है, जिसकी वजह से काफी लोगों को रोजगार मिलता है। और इसी तरह ये लोकल रिसोर्सेज को यूज करती हैं, तो बैलेंस रीजनल ग्रोथ होती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड होती है, जीडीपी के अंदर काफी कंट्रीब्यूशन होता है।
बट अगर हम बात करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है और उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इक्वालिटी लाती है और बैलेंस तरीके से रीजन की ग्रोथ करती है। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फाइनेंशियल एंड सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि पर कैपिटा इनकम है ये इंक्रीज करती है और लोगों की जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है वो भी प्रॉपर करती है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है आर दोज इंडस्ट्री इन विच द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज आर डन ऑन स्मॉल स्केल और माइक्रो स्केल. These industry make one-time investment in machinery, plant and equipment, but it should not exceed 10 crore and annual turnover जो है that should not exceed 50 crore. The characteristic of small scale industry: ownership, management, labor intensive, flexibility, limited reach and resource utilization. इसको हम वन बाय वन करके स्टडी करते हैं। देखो, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती हैं ये स्मॉलर लेवल पे होती हैं, तो जनरली सिंगल ओनरशिप होती है या सोल प्रोप्राइटरशिप होता है या पार्टनरशिप के फॉर्म में होता है। यहाँ पे अगर क्योंकि ये स्मॉल लेवल पे है तो मैनेजमेंट और कंट्रोल जो होता है ऑनर पे, मतलब जो इसका मालिक होता है उसी के पास ही होता है, पूरा कंट्रोल होता है। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ऑनर होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और ये ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव होती है, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव नहीं होती, ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल होता है, तो ये काफ़ी लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करती है। और उसी तरह जैसे-जैसे बिज़नेस के अंदर चेंजेज़ आती हैं, तो क्योंकि स्मॉल स्केल पे होती हैं, तो जल्दी अडैप्ट कर जाती हैं। बट इनका क्या होता है कि ये स्मॉल स्केल पे होती हैं, तो लिमिटेड एरिया के अंदर ही इनका ऑपरेशन होता है। तो ये लोकल एंड रीजनल डिमांड को फुलफिल करती है। और उसी तरह ये लोकली जो है रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, उनको यूटिलाइज़ करती है और जिसके बेसिस पे क्या होता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन करती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इसलिए सेटअप की जाती है क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव होती है, तो ये ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं। और उसी तरह क्योंकि ये रीजनल जो रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज़ करके बनाई जाती हैं, तो इससे रीजनल के अंदर बैलेंस ग्रोथ होती है और ये पूरे देश के अंदर स्प्रेड ओवर होती हैं। और उसी तरह इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, क्योंकि ये स्मॉल स्केल में होती हैं, तो इकोनॉमिक पावर जो होती है कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेटेड नहीं होती। और उसी तरह ये गाँव के अंदर डेवलप करने में भी हेल्प करती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव करती है और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को भी दूर करती है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है सेल्फ रिलायंस उसको भी पूरा करती है और हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं, जो लोकल लेवल पे होते हैं, उनको भी प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बाय एंड लार्ज यूज लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है कि मशीनों का इस्तेमाल कम करती है, लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा करती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो होती है वो मशीनों का प्रयोग ज़्यादा करती हैं और लेबर का इस्तेमाल कम करती हैं। तो अगर हम बात करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल होता है, तो वो लोगों को रोज़गार दे सकती है। अगर हम 2012 और 13 की बात करें तो इन लोगों ने माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया 10.6 करोड़। टोटल प्रोडक्शन जो है कि जो देश के अंदर प्रोडक्शन होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, 40% शेयर जो होता है स्मॉल स्केल का होता है। इसी वजह से क्या होता है कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है बहुत ही नेसेसरी होती है इकोनॉमी की ग्रोथ एंड स्ट्रेंथनिंग के लिए। और उसी तरह जैसे मेक इन इंडिया था, तो मेक इन इंडिया के अंदर क्या था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो है और जो रिसोर्सेज़ जो हैं इंडिया के ही यूज़ करने चाहिए। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है इस मिशन को पूरा करती थी, क्योंकि ये इंडिया की चीज़ें ही यूज़ करके चीज़ों को मैन्युफैक्चर करती है और इंडिया के अंदर मतलब चीज़ें रिसोर्सेज़ यूज़ करके वर्ल्ड वाइड सेल करती है। और उसी तरह स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर ये भी होता है क्योंकि यहाँ पे जो वेल्थ है दैट इज़ नॉट कंसंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स। They are expected to promote social justice through equitable distribution of income. और उसी तरह लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो होती है जहाँ पे रिसोर्सेज उनको मिलते हैं वहीं पे सेटअप होती हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी बल्क के अंदर डिमांड पूरी होती है। जैसे लार्ज स्केल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, वो भिलाई एंड दुर्गापुर के अंदर, क्योंकि वहाँ पे कोयलेमान साथ में नजदीक है। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है पूरे देश के अंदर जो है स्प्रेड ओवर होती है, क्योंकि ये वहीं के लोकल सोर्सेज को यूज करती है, तो बैलेंस तरीके से डेवलपमेंट भी होती है।
और इंडिया की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री मेजरली रिलाई ऑन स्मॉल इंडस्ट्रीज फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. 50% ऑफ द गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. और उसी तरह क्या होता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होती है, तो इनका क्या होता है कि बहुत जल्दी गेस्टेशन पीरियड इज़ वेरी लेस, कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब हम काम शुरू करते हैं तो दैट गैप इज़ वेरी लेस. और जिसकी वजह से क्या होता है कि जल्दी ये चीज़ें मैन्युफैक्चर करती हैं, सप्लाई ज़्यादा करती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि प्राइसेस भी कंट्रोल में रहती हैं. इंडस्ट्रियल पीस, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्योंकि ऑनर जो है अपने एम्प्लॉयज के साथ बेटर रिलेशन मेंटेन करता है, तो इसकी वजह से इंडस्ट्रियल पीस बनी रहती है. और उसी तरह ही लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट करते हैं. दे आर नॉट इन कॉम्पिटिशन विद ईच अदर. तो जो बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो आउटपुट होता है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है. और उसी तरह जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं जो वो प्लांट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चर करते हैं, दे आर यूज्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. और उसी तरह क्या है कि जैसे इंडिया जो है एग्रीकल्चर कंट्री है, एग्रेरियन कंट्री है, तो जिसकी वजह से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी होती है. तो जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है सेटअप होती है, तो जिससे वो काफ़ी जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको अब्ज़ॉर्ब करती है और पॉपुलेशन का प्रेशर भी रिड्यूस करती है. और उसी तरह स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, तो लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं. तो सोशल जस्टिस भी, लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इम्प्रूव होता है. अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज: मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एंसिलरी इंडस्ट्री एंड सर्विस इंडस्ट्री. मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, जो चीज़ें रॉ मटेरियल को यूज़ करके फिनिश गुड के अंदर प्रोसेस करती हैं, जिनको या तो कंज्यूम किया जाता है या फर्दर प्रोसेस किया जाता है, जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है, पावर लूम्स है, इंजीनियरिंग यूनिट्स है. एंसिलरी यूनिट जो होते हैं, जो कि कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं. सर्विस इंडस्ट्री जो होती है वो मतलब रिपेयर हो गया, मेंटेनेंस हो गया, और जो प्रोडक्ट्स सेल किए जाते हैं उनकी आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करती है. और उसी तरह एक्सपोर्ट यूनिट्स भी होते हैं. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को तभी एक्सपोर्ट यूनिट कहा जाएगा या अपनी प्रोडक्शन का 50% या उससे ज़्यादा जो है ये एक्सपोर्ट करता है. और उसी तरह कॉटेज यूनिट को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है माना जाएगा जब वो एक दे डू नॉट इन्वॉल्व ए डेडिकेटेड फैसिलिटी आर कैरिड आउट विद इन द लिविंग स्पेसेस और हाउस ऑफ द ऑनर. जैसे लुधियाना के अंदर हम देखते हैं कि लोगों ने निटिंग जो है घर के अंदर मशीनें लगा रखी होती हैं. तो विलेज मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस के अंदर नहीं, काम मतलब वो अपने घर के अंदर ही जो है काम चलता है. विलेज इंडस्ट्री जो होती है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा नहीं होती, रूरल एरियाज के अंदर एस्टैब्लिश की जाती है. तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम्स व्हिच आर फेस्ड बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और गवर्नमेंट ने क्या मेयर्स लिए हैं जिसके द्वारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की ग्रोथ को एक्सेलरेट किया जा सके.